शंकर की पूजन करी, कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए, पानी में गलाते, शिवजी को चढ़ाकर पीना चालू करा। जहां गठान थी वहां पानी को लगाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई खाना प्रारंभ करी। ऑपरेशन की तारीख आ गई, हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने वापिस जांच करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी गठान गल चुकी है। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने डॉक्टर को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में दिखाया और डॉक्टर ने बोला तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव तत्व किसको कहते, शिव की भक्ति किसको कहते, एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव की भक्ति किसको कहते, शिव की उपासना किसको करते हैं? आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपकी भक्ति ही भक्ति। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ा का पेड़ बना दिया गया और ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश जब बड़ा का पेड़ बन गया, शंभो शंभो, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश जब बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष, बाहर का प्रेशर बढ़ाओ, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट वृक्ष बन गया और उस बट वृक्ष की छांव में स्वयं भगवान शिव बैठे, स्वयं शिव। और शिव जी बैठकर साधना कर, गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, तारीख निकालकर फिर पुनः वापिस ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। ये शिव की भक्ति, ये शिव की उपासना, ये शंकर की उपासना। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहे, शिव उपासना कर रहे, शिव साधना कर रहे। जब विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, ये लोग सोनीपत से पैदल चलकर आए हैं पूरी टीम। जितनी भी थी, किसी की बच्चे की कामना थी। भाई जो खड़े हैं इनका खुद की मकान भी नहीं था, खुद की दुकान भी नहीं थी। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से हुई तो सोनीपत से पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व, एक शिव के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति भरोसा, एक शिव के प्रति दृढ़ता, बड़ा प्रबल, बड़ा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन किया। एक बहन जी ने तो ऐसा पत्र लिखा है जो सारे दिल्ली वालों के लिए है। पत्र जरा मैं कहूंगा कि इस पत्र को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो गुरु जी, हम निवासी रामपुरा के हैं, हमारा नाम रश्मि सिंह है। गुरु जी, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सब पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। गुरु जी, कमी हमारे अंदर है जो कि हम नियमों के अनुसार नहीं चल रहे। गुरु जी, एक विनती है,
दिल्ली की कथा पूरी जरूर कर देना, बस यही प्रार्थना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम भी हमारे भोले बाबा से यही कहकर आए हैं कि दिल से दिल्ली वालों ने कथा कराई है तो दिल से इनकी कथा पूरी हो, यही कामना करें। पर और हम तो निवेदन करेंगे पुनः पुनः, खूब खूब साधुवाद दें यहाँ के सांसद महोदय जी को, यहाँ के विधायक महोदय जी को, यहाँ की मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये कथा, आज हो सकता था कि नहीं हो पाए, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के डीआईजी, कमिश्नर आईजी, और यहाँ के सांसद महोदय जी को, और यहाँ के भारत सरकार के गृह मंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पुनः प्रारंभ करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। बहुत बहुत साधुता है कि जिन्होंने इस कथा को पुनः प्रारंभ। यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद दूं कि यह कथा पुनः प्रारंभ, क्योंकि जापानी पार्क स्टेडियम की एक कैपेसिटी है। हम जब आए थे तो किसी ने कहा था कि यह स्टेडियम कोई भी आयोजन हो कभी भराता नहीं है, और कल पहला दिन ही ऐसा रहा कि पहले दिन ही इस स्टेडियम को 1 घंटे के अंदर पूरे शिव भक्तों ने भर दिया, और बाउंड्री के बाहर लोग बैठे। आपकी सरलता, सहजता इस कथा को अग्रणता लेकर जाए। हमने कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप अपने मोबाइल का प्रयोग करो। एक इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक पोस्ट तुम भी डालना कि हमारे दिल्ली जापानी पार्क में जो कथा हो रही है वो सरल नहीं, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से बड़ी सहजता के साथ, आनंदता से। ये कथा नहीं है, ये आपके जीवन का एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। सब अपनी अपनी पोस्ट डालेंगे, तुम भी अपनी एक पोस्ट डालो कि हमें आज गर्व है कि हमारे दिल्ली में मेरा शिव हरिओम में ओम समाया है, मेरा बाबा दिल्ली में। ये शिव, उसकी कृपा। सबकी साधुता डालिए, सबको बधाई दीजिए कि यह कथा निरंतर आनंद। महाराज शिव तत्व है। एक निवेदन करें आप लोगों को कि दुनिया में सब चीज की दुकान मिलती है, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलती। बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, कपड़े की दुकान, सोना की दुकान, दोनों किडनियां सड़ चुकी थी, दोनों किडनियां बेकार हो गई थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। बहन कर रही है, अब मैंने शिव को ही अपना गुरु और शिव को ही बाप मान लिया, बाबा ने मेरी दोनों किडनियां ठीक कर दी। ये शिव तत्व, शिव को अपना। महाराज पृथ्वी पर सब तरह की दुकान मिलेगी, कपड़े की मिलेगी, सोना की मिलेगी, चप्पल की मिलेगी, जूता की मिलेगी, घड़ी की मिलेगी, मोबाइल की मिलेगी, सब तरह की दुकान पृथ्वी पर मिलेगी, पर दुख बेचने की दुकान कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि दुख, आपका दुख कोई खरीद नहीं सकता, अपना दुख अपना ही रहेगा। सुख खरीदने की दुकान भी कहीं नहीं मिलेगी। अपना सुख अपने को ढूंढना, अपने को ढूंढना। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपके दुख को काट दे। आपका दुख आपको स्वयं काटना, और वो दुख कटेगा कब? जब आपके मुख से श्री शिवाय नमस्ते। आपका दुख कब कटेगा? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे। आपका दुख कब कटेगा? जब शिव पर पूर्ण भरोसा हो जाएगा। आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर पर पूरा विश्वास हो जाएगा। और आपका दुख कब कटेगा? जब शंकर की भक्ति में आप डूबने लगो। कर्म करो।
अभी शुरू में कथा में कहा था कि भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि तो काली बन गई है, और काली बन गई है तो प्रत्येक नारी में तेरा स्थान होना चाहिए, प्रत्येक स्त्री। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में जहां नारी की शक्ति का बंधन होता है, जीवन में उसी व्यक्ति का अभिनंदन होता है। प्रत्येक स्त्री में, प्रत्येक नारी में, प्रत्येक माता में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी और मेरे शिव का तत्व विराज, शिव तत्व विराज। आप उस शिव को भजो, स्मरण जपो, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करो। कहीं नहीं, आपका दुख कहीं नहीं बिकेगा, कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा। कहीं दुख बेच भी नहीं सकते हो, पर इतना जरूर है जिसने शंकर पर भरोसा करा। शिव को जिसने भजा, उसका दुख भले बिका कि नहीं बिका, पर उसका दुख मिटा जरूर है, समाप्त जरूर है। दुख खत्म जरूर, समाप्त जरूर। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा, शिव तत्व का। भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव, जिसकी जिंदगी में बहुत कर्जा हो जाता है, बहुत कर्जे में डूब जाता है, तो वो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव का मंदिर होता है या शिवालय होता है, उसके सामने बैठकर भी अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करे, शिव को एक लोटा जल समर्पित करे, तो उसकी जिंदगी का कर्जा धीरे धीरे छूट ही जाता है। ऐसे बटकेश्वर, बटकेश्वर आगे वर्णन आया, भगवान सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि ब्रह्मा अब तुम सृष्टि की रचना करो, और भगवान सृष्टि की रचना का आदेश देकर सृष्टि की रचना के लिए क्रम स्थापित करते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक स्वरूप में सम्मुख। ध्यान देना, आज दुनिया के लोग भगवान को, ब्रह्मा जी को अलग मानते हैं, विष्णु जी को अलग मानते हैं, और महेश भगवान शिव को अलग मानते हैं। ये दृष्टि का दोष है। हम सब में समता देखें, और समता का हमारा देश, समदर्शिता का हमारा देश है। इसमें छोटा और बड़ा नहीं, बड़ा और छोटा नहीं, इसमें समदर्शिता देखी जाती है, यहां समता का भाव देखा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव जी की आरती में स्वयं आता है, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत प्रणवाक्षर के यह तीनों, इन तीनों में भेद नहीं है, ये तीनों एक हैं। तीनों की साध्यता, तीनों की उपासना, तीनों की भक्ति श्रेष्ठता का सुख प्रदान करती है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वागत करें। आज कथा का द्वितीय दिवस यहां विराम ले रहा है। कल कथा दोपहर में कितनी बजे प्रारंभ होगी? 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। भाव से कथा को श्रवण करेंगे। हमारा निवेदन है, जो लोग धूप में बैठते हैं उनसे निवेदन है, अपने साथ छाता लेकर आए, पानी की 2 बोतल लेकर आए, अपना बिछाने का आसन साथ लेकर आए, जिससे धूप ना लगे। और आप सबसे निवेदन है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, जिससे गर्मी बहुत तेज है, जिससे आप लोगों को तकलीफ ना हो। बार बार पानी पिएं, अपने साथ पानी की बोतल रखें, छाता साथ रखें, पीने का पानी साथ रखें, कोई दवाइयां आप लोग लेते हो तो वो साथ रखें। और एक दूसरा निवेदन है, जो ट्रेन से जाने वाले हैं, जो मेट्रो से जाने वाले हैं, उनसे निवेदन है थोड़ा धीरे धीरे मेट्रो में चढ़ें, ट्रेन से धीरे धीरे सफर करें। जो बस में जाने वाले हैं, गाड़ी से जाने वाले हैं, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें, धीरे धीरे चलें, किसी को कष्ट ना हो उसका स्मरण करें। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। ये कथा
23 अप्रैल तक चलेगी। फिर इसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड कथा रहेगी। 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में नई अनाज मंडी धरोड़ा करनाल हरियाणा में कथा रहेगी। हर हर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे राम दारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साधे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे बोले 10 बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखेता बोले रूप निरखेता विभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव लक्ष्मणा वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी के सारे त्रिपुरारी के सारे परमाना धारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे बोले बागांबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे 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 काशी में विश्वनाथ बिराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा दीवानी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी समीज की आरती जो कोई न गावे बोले जो कोई न गावे गए शिवान दिशा में जपत हरा हरि स्वामी युग संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्राणा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले बाल पियन बाला बोले 3 नयन बाला बोले 1 नयन बाला बोले बाटन रति बाला बोले गए कोय मगाता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ माश हरे राके दारा ओम हरे 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 महादेव कर बोले गौरव गणाव तारा सारे सारा तुके ध्यान तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमको नहीं मालूम, पर 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे,
चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी भागवत काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यग्रा माता, एक है प्रत्यग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा, जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यग्री माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यग्रा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यग्री माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यग्री माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यग्री माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यग्री। कौन है ये प्रत्यग्री माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्यग्री माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्यग्री माता।